आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्फिक्सिया का एक पार्टिकुलर केस जिसको कहते हैं हैंगिंग। एस्फिक्सिया में हमने कहा था कि मैकेनिक्स इन्वॉल्व होती है। ऐसे प्रोसेसेस होते हैं कि जो कि एयर वे को या किसी तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ द ऑक्सीजन फ्राम द एटमॉस्फेयर टू द लंग्स और लंग्स से टिश्यू तक पहुँचाने के प्रोसेस को रोक रहे होते हैं, लंग्स तक पहुँचाने का रोक रहे होते हैं। इसको कहते हैं एस्फिक्सिया। तो उसका एक पार्टिकुलर केस है कि अगर अपर रेस्पिरेटरी पाथवे है, पैसेज है, उसको किसी तरीके से उसको ब्लॉक कर दिया जाए, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाए, उसकी वजह से डेफिनेटली ऑक्सीजन लंग तक नहीं पहुंचेगी, तो ये एस्फिक्सिया तो होगा। इसका पार्टिकुलर केस है, लेकिन इसको हैंगिंग कहेंगे। होता क्या है कि इसमें नॉर्मली हैंगिंग या सस्पेंशन, इसका लफ्ज़ी मतलब है लटकना। होगा क्या कि रस्सी होगी, गले में बांधी जाएगी और वेट कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स प्रोवाइड की जाएगी जो कि गले के ऊपर लगेगी, कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स, जिससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी पैसेज वे ऑब्स्ट्रक्ट होगा और पर्सन की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी और कार्बन डाइऑक्साइड अकोमोडेशन से डेथ हो जाएगी। एस्फिक्सिया होता है। कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? वेट ऑफ द पर्सन। और जो कंस्ट्रिक्शन के लिए जो चीज़ यूज़ होगी वो क्या होगा? कोई भी लाइगेचर होगा, उसकी वजह से होगा। ठीक है जी, ये होगा। तो अब इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। इसका मतलब हैंगिंग में दो चीज़ें आ गई। एक तो बॉडी का अपना वेट है जो कि कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स एंड द कंस्ट्रिक्टिंग एजेंट। एजेंट क्या होता है? लाइगेचर होता है। दो चीज़ें आ गई। अब इन दोनों को डेफिनेटली अलग अलग चीज़ें इसकी डिस्कस करनी है। अब लाइगेचर है जो कि कंस्ट्रिक्टिंग एजेंट है। ये पहली बात है, होता किस तरह का? ठीक है, डेफिनेटली नॉट बनाई जाएगी एक लूप की शक्ल में, नेक को टाई किया जाएगा और फिर उसके बाद इसको लटकाया जाएगा। तो इसकी बेस पे ये दो तरह की हो सकती है। एक होता है रनिंग नूज़, एक होती है लूज़ नूज़। रनिंग नूज़ ये होता है कि पहले से एक राउंड नॉट बना के दूसरा सिरा उसके अंदर से गुजारा जाएगा। ठीक है जी, दोनों एंड बराबर होंगे, इसके अंदर नेक फिट होगी और उसके बाद इसको लटका दिया जाएगा। ठीक है जी। और ये नॉर्मली इसका जो मार्क होता है ये ओब्लीक होता है नेक के ऊपर अगर बने। ठीक है। और दूसरी बात आपको ये बता दी। और तीसरी बात ये होता है कि उन जगह पर जैसे कि ये, और तीसरी बात ये होता है इनकम्प्लीट, यानी कि कंप्लीट होता है पूरी नेक के गिर्द नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर हेयर आ गए, बियर आ गई है या कोई क्या आ गया, ईयर वगैरह का कोई इस तरह के पार्ट है, इंटरवीनिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ये इनकम्प्लीट होगा। ठीक है जी। और अगर ऐसे हो कि एक नॉट इस तरह बनाई जाए कि एक बड़ा सिरा एक छोटा सिरा, तो बड़ा सिरा ही है उसके साथ लटका दिया जाए, तो अब ये इन्वर्टेड जो है इसका मार्क बनेगा। ठीक है जी, इन्वर्टेड इसका मार्क बनेगा। जो हमारे पास रनिंग नूज़ होता है ना, ये होता है अबव द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज, और जो होता है लूज नोज ये होता है बिलो या एट द लेवल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। तो इसकी बेस पर हैंगिंग की दो टाइप्स हो सकती है। ठीक है, कि अगर ये नॉट जो लगाई है, अगर ये नॉट मेस्टॉइड ऑक्सीपिट के ऊपर है तो दिस इज़ कॉल्ड टिपिकल हैंगिंग, और अगर ये साइड पर किसी जगह पर मेस्टॉइड पर है तो दिस इज़ कॉल्ड एज ए टिपिकल हैंगिंग। तो इसकी बेस। अब कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स देखिए वेट ने प्रोवाइड करनी। अगर वेट प्रॉपरली है सस्पेंड रहेगा इन द एयर, यानी कि फुट जो है फीट्स वो ग्राउंड को टच नहीं कर रहे, तो दिस इज़ कॉल्ड कंप्लीट हैंगिंग। अगर हाफ फोर्स प्रोवाइड की जा रही है कि पाँव आधे ग्राउंड को टच करें, दिस इज़ इनकम्प्लीट हैंगिंग। तो यहाँ से ये बात डालना हो। अब हैंगिंग हो गई तो इसमें डेथ किस वजह से हो सकती है? नंबर 1 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, नंबर 2 नेक के स्ट्रक्चर्स की इंजरी, नंबर 3 एनोक्सिक एनोक्सिया, सेरिब्रल एनोक्सिया, मतलब पूरी बॉडी में एनोक्सिया हो गया, ब्रेन की डेथ हो गया, या कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू वेसोवेगल इनहिबिशन। इन 4-5 फैक्टर्स की वजह से होती है डेथ। जब डेथ होती है तो इसके ऊपर पोस्टमार्टम फाइंडिंग में क्या क्या मिलता है? ठीक है जी, कुछ होती है नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग। एस्फिक्सिया है तो जनरली वो तो होनी ही होनी, जिसमें साइनोसिस है, क्योंकि एस्फिक्सिया होगा CO2 का लेवल बढ़ेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, डीऑक्सीमोग्लोबिन की वजह से कलर चेंज हो जाएगा। नंबर 1 साइनोसिस। नंबर 2 कंजेशन। कंजेशन क्या होती है कि जब आर्टरीज वेंस वगैरह कोलैप होती हैं, ख़ासतौर पर वेंस अबव द लेवल ऑफ द कंस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, इनगॉर्जमेंट हो जाएगी फेस की। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस भी होती है, वो तो जिंदा भी होती है, लेकिन अब देखिए आर्टरीज वगैरह कंप्रेस हो गई हैं, जैसे कैरोटिड आर्टरीज है, तो अब इसमें वेट रिक्वायर होता है स्पेसिफिक जो आर्टरी को कंप्रेस कर सकता है। रेगुलर वेन कंप्रेस हो जाती है 2 kg वेट से, ट्रैकिया कंप्रेस होती है 15 kg वेट से, कैरोटिड आर्टरी होती है 5 kg वेट से, और वर्टिब्रल आर्टरी सबसे लास्ट में कंप्रेस होती है अगर 30 kg का वेट इसके ऊपर टाई किया जाए, तो ये इस तरीके से कंप्रेस होती है। इसके बाद क्या होता है कि स्पेसिफिक फाइंडिंग हो सकती है। स्पेसिफिक फाइंडिंग हर पार्ट के ऊपर अलग अलग से नजर आएंगी। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में, एट द लोकस एंड द जर्नलाइज स्पेसिफिक फाइंडिंग। पूरी बॉडी के ऊपर क्या होगी? सबसे पहले बॉडी के ऊपर क्या मिलेगा, हमने वो देखा है। बॉडी के ऊपर यह मिलेगा भाई लाइगेचर मार्क मिलेगा जिस जगह पे होगा वो। ठीक है। नंबर 2
लेविडिटी मिलेगी। लेविडिटी अब देखें डेफिनेटली सस्पेंड किया हुआ तो किस पार्ट में होगी, डिपेंडेंट पार्ट्स में हो सकती है। डिपेंडेंट पार्ट कौन कौन से, लोअर लिम्ब होगी। उसके अलावा पेनिस एंड टेस्टिस इन मेल एंड ब्रेस्ट इन केस ऑफ द फीमेल, ये मिल सकता है। रिगर मोटर्स होगा, जल्दी डिवेल्प हो जाएगा, लेविडिटी डिवेल्प हो जाएगी। उसके अलावा क्या हो जाएगा कि टंग जो है, टंग प्रोट्रूडेड हो सकती है। ये जो है इसकी स्पेसिफिक फाइंडिंग हो सकती है। फिर लोकस के ऊपर क्या हो सकता है, लोकस के ऊपर ये हो सकता है कि लाइगेटेड मार्क है, ये अबव और बिलो द थायराइड कार्टिलेज हो सकता है और ओब्लीक हो सकता है, ठीक हो। इसके बाद जो लाइगेटेड मार्क है ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, किस तरह का है, मतलब अब टाई कैसे किया था, कौन सी नॉट लगाई थी हमने, ठीक है। ऑक्सीपिट के ऊपर थी वर्टी तो ओब्लीक होगा, और अगर साइड से एटिपिकल हैंगिंग है तो उसमें इन्वर्टेड हो सकती है, और अगर ज़्यादा टाइम के लिए बाइंड किया गया था तो मोर प्रोमिनेंट मार्क इसका मिलेगा। ये नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक एट द लोकस जो फाइंडिंग होती है ये हमने वो देख ली। फिर नॉट्स की टाइप डिस्कस कर ली। अब टाइप डिस्कस करने के बाद हमने देखना है कि ये तो एक्सटर्नली हमें मिल गया सारा कुछ, ठीक है। फिर जो है मार्क होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, फ्रेशली येलो होता है, बाद में ये येलोइश ब्राउन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब हमने डिस्कस ये करना है कि एक इंटरनल फाइंडिंग क्या हो सकती है। इंटरनल फाइंडिंग में देखें लिम्फ नोड वो इंगार्ज हो सकते हैं, ठीक है जी। नेक की इंजरी हो सकती है, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द थायराइड कार्टिलेज वो डैमेज हो सकता है। ये सारी इंटरनल फाइंडिंग। अब मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है कि ये सुइसाइडल भी हो सकती है, एंटी मार्टम भी हो सकती है, पोस्ट मार्टम की हैंगिंग भी हो सकती है। मतलब ये कि बंदे की डेथ ही हैंगिंग की वजह से हुई, तो ये एंटी मार्टम हैंगिंग। देखिए हैंगिंग जब एंटी मार्टम होगी तो डेफिनेटली जब टाई किया जाएगा तो वाइटल रिएक्शन आएगा। नंबर 1, पर्सन अपने आप को डिफेंस का मैकेनिज्म करेगा, जब डिफेंस करेगा तो उसके ऊपर ब्रूजेज वगैरह हो सकते हैं, ब्रूजेज होंगे। नंबर 1। नंबर 2 वाइटल रिएक्शन होंगे। नंबर 3 लेविडिटी का पैटर्न डिफरेंट होगा, क्योंकि इस केस में जो है अगर सस्पेंड किया किसी को खुद मारा है तो ठीक है, इसमें अब जो लेविडिटी का पैटर्न है वो डिफरेंट होगा। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर सुइसाइडल है तो सुइसाइडल में ये चीज़ें डिफरेंट होंगी। सुइसाइडल में क्या होता है कि कोई ना कोई हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा। देखिए अगर एंटी मार्टम है, एंटी मार्टम का तो हमने बता दिया है कि ये सारी चीज़ें इसमें मिल सकती हैं। वाइटल रिएक्शन आएगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, ब्रूजेज हो सकते हैं फिंगर के ऊपर। पोस्ट मार्टम नॉर्मल तो पैटर्न था अगर सुइसाइड किया होता, टेस्टिस ब्रेस्ट वगैरह में डिपेंडेंट पार्ट में था, लेकिन अब ये कंसाइड नहीं करेगा इससे, ठीक है जी। फिर एक हो सकती है एक्चुअल और एक होती है सिमुलेटेड। सिमुलेटेड ये है कि डेथ किसी और वजह से हुई है, उसको बनाया सुइसाइड का किया गया, तो अब डेफिनेटली उसमें क्या होगा, क्राइम सीन पे जाना जरूरी है। सबसे पहले क्राइम सीन पे जाएंगे, वहाँ पे पोस्टमार्टम लेविडिटी देखेंगे। पोस्टमार्टम लेविडिटी करस्पॉन्ड करनी चाहिए नॉर्मली, तो अगर वो सुइसाइड का केस है तो लोअर पार्ट में या पेनिस या टेस्टिस या ब्रेस्ट में होनी चाहिए, लेकिन अब ये नहीं है, किसी और जगह पे, क्योंकि लेविडिटी डेवलप होगी लेकिन जिस वजह से डेथ हुई है उस पैटर्न के मुताबिक लेविडिटी डेवलप होगी। अगर एनेस्थीसिया दे के डेथ हुई है या किसी और पॉइजन की वजह से बाद में उसको हैंग किया गया, और वाइटल रिएक्शन नहीं मिलेंगे, ब्रूजेस वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा डिफेंस वुंड्स वगैरह नहीं मिलेंगे क्योंकि उसको ओवर पावर करके मारा गया है, ठीक है। उसके बाद हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन में फ़र्क। हैंगिंग डेफिनेटली सुसाइडल होती है, स्ट्रेंगुलेशन जो होती है होमिसाइडल होती है। हैंगिंग जो होती है ये थायराइड कार्टिलेज के लेवल पे हो सकती है, जबकि स्ट्रेंगुलेशन थायराइड कार्टिलेज लेवल से बिलो होती है। एब्रिगन वगैरह हैंगिंग में तो हो सकते हैं। और उसके अलावा डैमेज होता है इंटरनल आर्गन्स का, ज़्यादातर इन केस ऑफ द स्ट्रेंगुलेशन होता है, उसमें नहीं होता, हैंगिंग में नहीं होता। उसके अलावा जो है स्लाइवा ड्रिबलिंग होती है जो, वो भी इन केस ऑफ द हैंगिंग होती है, स्ट्रेंगुलेशन में नहीं होती। कैरोटिड आर्टरी का डैमेज हो सकता है, और एस्फिक्सिया के साइन मोस्टली स्ट्रेंगुलेशन के अंदर होते हैं। उसके अलावा लोअर पार्ट में लेविडिटी का पैटर्न जो होता है लोअर पार्ट में होता है इन केस ऑफ द हैंगिंग, क्योंकि वो सुसाइड है, जबकि जो है स्ट्रेंगुलेशन में ऐसा नहीं होता है। हैंगिंग में जो होता है मार्क होता है हॉरिजॉन्टल, जबकि स्ट्रेंगुलेशन में इन्वर्टेड होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल होगा और अजीब से पैटर्न में मिलेगा। फिर उसके बाद सेक्सुअल एस्फिक्सिया क्या होता है कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए नेक को खुद को कंप्रेस करना, कंस्ट्रिक्शन रह जाती है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, और इस तरह की कंडीशन में पैडिंग मिलेगी, पर्सन खुद नेक्ड होगा, साइकोलॉजिकल होता है, सेमी नेक्ड हो सकता है, और पोर्नोग्राफिक लिटरेचर मिल सकता है।